लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सहयोगी भरतराज उनसे बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। किस तरह से देखते हैं सर नई जिम्मेदारी को? पीएचडी के बाद में अब शिक्षा का महकमा आप संभाल रहे हैं। देखिए, वो विभाग तो मेरे लिए नए थे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत पुराना विभाग है। मैं 4 बार पहले भी शिक्षा मंत्री वक्तन रहा हूँ। मेरे पास जो भी मेरा अनुभव है उसको मैं राजस्थान के शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक उन्नयन और नवाचारों का प्रयोग करते हुए कोशिश करूंगा कि राजस्थान का शैक्षणिक विकास हो। जिस तरह से शिक्षा विभाग बड़ा विभाग है, सबसे जो विवादास्पद जो चीजें रहती है वो ट्रांसफर को लेकर शिक्षक कभी खुश हो नहीं पाते या उनको खुश नहीं कर पाती सरकार। क्या रीजन है? मुख्यमंत्री भी जब खुद इस बात की आवाज उठा चुके हैं। देखिए, ट्रांसफरों पे भी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो भी इस संबंध में कोई बात करनी उचित नहीं है। और जहां तक सवाल है शिक्षा के विकास का, तो राजस्थान में शैक्षणिक विस्तार खूब हुआ है। गांव-गांव में स्कूल, गांव-गांव में नए नए विषय खुले हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलें बनी हैं। मुझे याद है कि जब मैं पूर्व में शिक्षा मंत्री था तब मैंने 1ली से 3री कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम शुरू किया था, अंग्रेजी अनिवार्य विषय शुरू किया था। फिर उसी फाइल में मैंने 4th और 5वीं से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करने की फाइल रख रखी थी। मुझे अफसोस है कि बीजेपी के राज में उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन मास्टर भंवरलाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे जब मंत्री बने और उन्होंने मेरी पत्रावली को देखा तो उन्होंने तत्काल 4th और 5वीं से अंग्रेजी की शिक्षा लागू की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि राजस्थान के गांव के लोग पढ़ लिख कर आगे आएं, गांव के लोग RAS और IAS की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो। इसके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले गए हैं उनका और विस्तार करेंगे। ये थे मंत्री BD कल्ला। उन्होंने कहा कि हम विभाग में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैं शिक्षा मंत्री कई बार रह चुका हूं। इंग्लिश जो सब्जेक्ट की शुरुआत हो मेरी कार्यकाल में की गई थी, और अब जब सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं तो उन्हें भी बेहतर करने का काम इसमें किया जाएगा। बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर BD कल्ला को आप सुन रहे थे। कल्ला ने संभाला है शिक्षा मंत्री का पदभार और कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस रहेगा। अब उन्हीं से खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद है। लक्ष्मण, क्या कुछ कहना है मंत्री BD कल्ला का? देखिए, राज्य मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठतम चेहरा है डॉक्टर BD कल्ला, और शिक्षा और BD कल्ला एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर मोटे तौर पर उप मंत्री से सफर शुरू करके यहां तक देखें, 5वीं बार जिम्मा है, 9 साल तक एक तरह से टोटल टेन्योर में उन्होंने संभाला है। उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे। सर, एक ऐसा मंत्रालय जो सबसे बड़ा मंत्रालय है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि पावर और PhD बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। लोग इसे देखिए अलग अलग चश्मे से देखेंगे जरूर, कोई डिमोशन मानेगा, कोई प्रमोशन मानेगा, लेकिन आप वो मंत्री हैं जिनका DOP भी जिनके पास एक जमाने में रहा है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस नई जिम्मेदारी को? ये मेरा पुराना अनुभव का डिपार्टमेंट है और मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग जो है उसमें काम करने की बहुत गुंजाइश रहती है। पिछले वर्षों में शिक्षा में खूब विस्तार हुआ है। गांव-गांव में स्कूल खुले हैं, गांव-गांव में नए विषय खुले हैं और गुणात्मक सुधार भी हुआ है। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल वगैरह खुले, उनके और विस्तार की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो शिक्षा में वक्तन नवाचार होते हैं, उन नवाचारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो अनुभव मुझे पिछले वर्षों में मिला है उसका लाभ विभाग को देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको मिस्टर अशोक गहलोत का मिस्टर रिलायबल माना जाता है, और देखिए शिक्षा विभाग को लेकर बीते दिनों में जो सुर्खियां बनी, जिस तरह के सवाल हुए, जवाब आए, करप्शन एक बड़ा इशू रहेगा, तबादला उद्योग बन गया इस विभाग में। तो ये जो तबादलों की बात है, इसको लेकर क्या मन में है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपको रिलायबल टू मिस्टर अशोक गहलोत माना जाता है। देखिए, मॉब मेंटेलिटी में कोई आदमी कुछ भी कहते उस पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत चुनौतीपूर्ण विभाग है और जो चुनौतियां वक्तन आती है उसका अनुभव के आधार पे ही समाधान होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास इस विभाग का अनुभव है उसका लाभ राजस्थान की जनता को दूंगा। देखिए, निश्चित तौर पर अनुभवी नेता है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी स्कूल, जिसकी बहुत चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते रहे हैं, अब और भी शुरू की गई हैं, लेकिन संसाधनों को लेकर कुछ सवाल हैं। 2-3 मुख्य बातें जो शिक्षा जगत में आप सोचते हैं कि जब 9 साल आपको मिले तब जो चीजें नहीं कर पाए, ऐसी 2-3 चीजें शेयर कीजिएगा जो आप करना चाहेंगे। विद्यालय विकास समितियों का गठन हमने मेरे पूर्व कार्यकाल में किया था और उन्होंने
कई जगहों पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सारी की सारी विद्यालय विकास समितियां बहुत अधिक सक्रिय नहीं रही है। जहाँ जहाँ जिन गांवों में, जिन स्थानों में ये विद्यालय विकास समितियां सक्रिय रही, वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। तो उनको सक्रिय करने का एक तो प्रयास किया जाएगा ताकि विद्यालय प्रबंधन में भी अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। मुझे याद है कि एक बार मैं इसी कमरे में शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहा था, तो एक बार एक व्यक्ति आया कि मैं 2 साल से कूलर अपनी गांव की स्कूल को दान देना चाहता हूं, लेकिन वो मसला फाइनल नहीं हो रहा है। और फाइल मेरे पास आई हुई है। फाइल मेरे पास सेम डे आई थी, सेम डे मैंने निकाल दी और मैंने ये तय कर लिया कि कोई भी दानदाता किसी भी स्कूल को दान देना चाहता है तो विद्यालय विकास समिति बना दें, वो वहाँ पर अपने आप निर्णय ले ले। इस प्रकार की फाइलें सचिवालय में आने की आवश्यकता नहीं है। और उस दिन के बाद में प्राय जो भामाशाह जो किसी भी स्कूल में कोई कमरा बनाना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, वो विद्यालय विकास समिति ही तय कर लेती है। आप देखिए, इससे हजारों लाखों फाइलें जो आती थी सचिवालय में वो वहीं पर डिसाइड होने लगी। तो इस तरीके के कई नवाचार हमने किए थे और वो आगे भी बढ़े। तो इस तरीके के कई काम दिमाग में है। इसके अलावा विद्यालय में केवल पाठ्यक्रम की पढ़ाई तो हो ही हो, इसके साथ खेल कूद है, शिक्षणेतर गतिविधियां हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन पे विशेष ध्यान देने की कोशिश करूंगा। भामाशाहों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, लेकिन सच ये है कि स्कूल्स क्रमोन्नत होती हैं, फिर भी भवन वगैरह की दिक्कतें लगातार रहती हैं। तो ये जो बजट के साथ इसका तालमेल, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने देखा, 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों का इंतजार है। डोटासरा जी के समय जो बना सब कुछ हुआ और फिर नहीं हो पा रहे, तो क्या तबादलों को लेकर, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर, हालांकि बहुत जल्दी होगा ये क्योंकि आज पहला दिन है, फिर भी कोई संकेत, चूंकि शिक्षक समूह जब शिक्षा मंत्री को सुनता है तो तबादला उसके जहन में कहीं ना कहीं सबसे पहले आता है। अभी जो तबादलों पर पूरी पूर्णतः प्रतिबंध है, इसलिए शांति है। तब तक कोई न कोई सोच समझकर जो विवेकपूर्ण निर्णय हुआ, मैं निर्णय करने से पहले एक सिद्धांत को ध्यान में रखता हूं, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियसनेस, समता, विवेक और प्रांग न्याय। तो इस तरीके से जो भी फैसले होंगे वो इस आधार पे किए जाएंगे। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये डिपार्टमेंट आपको सोचा है, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? वो तो मुख्यमंत्री जी से पूछो, उन्होंने कोई सोच समझ के दिया होगा। आपको क्या लगता है? मेरे को तो अच्छा लगता है। चलिए, इनको अच्छा लगता है और कहना यह है कि लंबा समय शिक्षा मंत्री के तौर पर मैंने गुजारा है। उनका कहना था क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस रहेगा। जहां तक तबादलों को लेकर सवाल किया तो शिक्षा मंत्री का जवाब अक्सर यही होता है, हालांकि अभी प्रतिबंध है। कुल मिलाकर बीडी कल्ला अपने इस विभाग को लेकर उत्साहित हैं और वो कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन को लेकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।